For same video in English, check link in description and above I button. दोस्तों अगर आज आप इस वीडियो सेक्शन को देख रहे हैं तो इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। या तो आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज़ है, किसी तरह की दिल की बीमारी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से फैटी हैं और आप अपनी फ्यूचर हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं। तो आज मैं आपकी ये सारी समस्याएं सॉल्व करूँगा, कुछ ऐसे ईजी और इफेक्टिव तरीके बताऊँगा जिनसे आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को पूरी तरह घटा सकते हैं और बड़ी आसानी से एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, किसी भी तरह की हार्ट डिजीज़ हो या किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक हो, उन सब में कॉमन चीज़ है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का होना। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन एक सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक है तो हमारी बॉडी इसको बनाती क्यों है, आखिर ये है क्या? तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ये जानें कि हम इसको कैसे बॉडी से हटा सकते हैं और कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, एक मोम जैसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर के अंदर। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो बनते हैं। देखिए, हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, एक एक छोटा छोटा सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और पूरी बॉडी चलती है। तो वो जो छोटा सेल है, जो टाइनी यूनिट है हमारी बॉडी की, उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। इसी वजह से जब भी हम कुछ खाते हैं तो लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो ही हमारी बॉडी के जो सेल्स बनते हैं, रोज लाखों सेल्स मरते हैं, रोज लाखों सेल्स बनते हैं, तो उनको बनाने में इस कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी दो तरह का कोलेस्ट्रॉल बनाती है, एक अच्छा एक बुरा। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बोलते हैं LDL, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यही वो कोलेस्ट्रॉल है अगर जिसकी मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गई तो क्या होता है, ये हमारी नसों में जाकर जमने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मिल जाता है, नसों के अंदर प्लाक्स बनाता है, ब्लॉकेज करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह की समस्या देखने मिलती है। लेकिन जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको बहाने का काम करता है, उसको जमने नहीं देता, नसों के अंदर, वेन्स के अंदर जमने नहीं देता, उसको खोलने का काम करता है। तो ये डिपेंड करता है, ये दोनों कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में बन रही है डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, क्या आपका डाइट प्लान है, किस तरह की चीज़ें आप खा रहे हैं, किस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। तो आज हमारा जो फंडामेंटल पॉइंट है वो यही है कि कैसे हम बुरे कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में कम कर सकते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं, ताकि ये जो हार्ट हेल्थ है या किसी भी तरह की बॉडी में दिक्कत आ रही है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाए या फिर इन फ्यूचर देखने न मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से नीचे है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमम लेवल है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा लेवल है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 159 mg/dl से ऊपर चल जाता है तो अब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक हाई रेंज में काउंट किया जाएगा। इससे ऊपर हाई रेंज है और 190 के ऊपर अगर चला जाता है तो आपका वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसमें कि ये बीमारी बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका जो भी रिपोर्ट है अगर आपने करा ली है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किस रेंज में आता है। तो दोस्तों, आप ध्यान को थोड़ा एकाग्र कीजिए और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब ये जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनमें दो। पहली तो आपका डाइट प्लान और आपकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जिसे बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि आप अवॉइड अगर करेंगे तो आपका LDL यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में कम होने लगेगा, और अगर जमा भी हुआ है तो वो घटने लगेगा और आप इन बीमारियों से दूर जाते चले जाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी डाइट में जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो ट्रांस फैट्स हैं, उनको अवॉइड करना है। अब ये क्या होते हैं? देखिए, सैचुरेटेड फैट्स यानी कि ऐसे फैट जो जम जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वनस्पति घी जो जम जाता है, कोकोनट ऑयल जो जम जाता है, ये जो चीज़ें बाहर जम रही है वही हमारी बॉडी के अंदर जाके जमने लगती है। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, सिंपल सी चीज़ है। और ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं पैक्ड फूड में,
जैसे कि पैक्ड, आप कोई चीज़ लाए बाज़ार से, कुछ पैक्ड फूड है, उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो पैक को चेक करें खरीदने से पहले कि उसमें कितना लेवल पे लिखा है। ऐसे लिखा होता है हर पैक पे कि कितनी मात्रा में क्या चीज़ें हैं, तो उसको पढ़ के लें। ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने लगता है। वो है फर्स्ट तो मीट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप रेड मीट का स्पेशली ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है अगर आपको खाना भी है तो महीने में 1 बार खा लीजिए, 2 महीने में 1 बार खा लीजिए, पर उसको थोड़ा लिमिट कीजिए क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और मिल्क प्रोडक्ट्स, अब मिल्क तो सभी पीते हैं, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली बटर, देसी घी भी अगर ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगेगा। और जैसे कि चीज़ है, ज़्यादा क्रीम वाला दूध है या फिर क्रीम से बना हुआ कोई चीज़ है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये आपकी बॉडी में जाकर जमने लगता है। ये वसा है जो आपकी नसों में जाकर जमेगा और उसको जाम कर देगा। और अक्सर मार्केट में क्या होता है, जो फास्ट फूड हम खाते हैं उसमें क्या होता है, वो लोग वनस्पति घी यानी कि डालडा, जिसे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है। तो अगर आप इन सभी फूड आइटम्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपका जो LDL है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, आपकी बॉडी में घटने लगेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंज में आने लगेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपकी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का तेल खाते हैं, किस तरह का जो ऑयल है आप अपने वेजिटेबल्स में या फूड प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मूंगफली के तेल यानी कि ग्राउंडनट ऑयल का यूज़ करते हैं, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसका यूज़ करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो जमने वाले थे, जैसे कि घी, डालडा, वनस्पति घी, वो क्या थे, वो सैचुरेटेड थे, वो आपकी बॉडी में जमते हैं। ये अनसैचुरेटेड है, ये बाहर भी नहीं जमते, अंदर भी जाकर नहीं जमते, पर एक्सेस में ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा तेल तो नुकसानकारक होता ही है, लेकिन अगर आप नॉर्मली इन तेलों को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ाएंगे और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाएंगे। और इसी के साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड आइटम्स लेने हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के दाने। आप अलसी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अलसी का तेल बड़ी आसानी से मिल जाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि क्या करते हैं, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो ये वसा है आपकी बॉडी में जम नहीं पाता और आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। और अगर डाइट के लेवल पे बात करूं, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल तो कम होगा ही, साथ ही आपका वज़न भी कम होने लगेगा। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, एक फिट बॉडी चाहते हैं, तो क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक थाली अगर आपने खाने के लिए सजाई है तो उसमें करना क्या है, आपको आधी थाली हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फूल, कच्चे फल सब्जियां इनसे भरनी है। यानी कि आप किसी तरह का एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया, गाजर, मूली, किसी भी तरह का जो रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो ले सकते हैं। और आधी थाली में आप ले सकते हैं मिक्स ग्रेन की रोटी। ये मिक्स ग्रेन की रोटी बहुत ही सिंपल से है। अगर आप कुछ अनाजों को साथ में मिलाकर पिसवा लें या फिर मार्केट से परचेज़ कर लें। अनाज कैसे हो सकते हैं, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और भी कई सारे अनाज आप इसमें मिला सकते हैं, जैसे कि जौ, और भी काफ़ी सारे होते हैं, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, वैसे अगर आप घर पे चाहें तो इन चीज़ों को 1-1 किलो ला करके, जैसे आपने इकट्ठा कर लिया, उसको एक साथ पिसवा लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप डाइट फॉलो करेंगे, इससे आपकी बॉडी में कभी भी किसी तरह के माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। आपको किसी भी तरह की मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ शामिल हो जाता है। और साथ ही मिक्स ग्रेन की रोटी खाने से आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ऑटोमेटिकली इससे गिरने लगता है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है। और साथ ही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आप सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करें। इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में, वज़न घटाने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और दिन में एटलीस्ट एक बार लौकी का जूस ज़रूर पिएं। ये पीने में ख़राब नहीं लगता, अच्छा लगता है और इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। इवन दैट ये आपका वेट लॉस करने में भी बहुत मदद करेगा।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि कौन से फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, लेकिन एक क्विकली बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत जल्दी घटने लगेगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगा। वो एक्सरसाइज है कार्डियो एक्सरसाइज या किसी भी तरह की ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना आए और ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाए। ऐसी एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल सी होती हैं, जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर स्किपिंग कर रहे हैं जैसे कि रस्सी कूदना। इनसे क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगता है। ज़्यादा ऑक्सीजन जाने का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ये क्या करेगा, फैट जो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो चुका है, जो नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गया, तो उसके साथ फैट के साथ ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, और रिएक्ट करने से क्या होगा कि जब रिएक्शन होगा तो ये उस फैट को गला देगा वहाँ से, और आपकी जो नसें हैं वो पूरी तरह क्लियर होने लग जाएगी और आपको किसी भी तरह की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कार्डियो एक्सरसाइजेस के साथ आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और आपका जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो जम गया है, वो पूरी तरह साफ होने लगता है। और फाइनली मेडिसिन के बारे में अगर बात करूं तो वो तभी दी जाती हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल अनकंट्रोल्ड हो गया हो। जब कंट्रोल ही नहीं हो रहा नॉर्मल तरीके से, तब एक्सट्रीम तौर पर मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि थोड़ा बैलेंस में ये आने लगता है। लेकिन मेडिसिन भी एक हद तक काम करती है। आपको अपनी बॉडी के लेवल पर इन लाइफस्टाइल चेंजेस को करना ही पड़ेगा, अपने डाइटरी चेंजेस, अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि अगर आप फॉलो कर लें तो आप अपनी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को पूरी तरह कम कर सकते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ेगा और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली घटने लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, अगर आपको नई नई जगह घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मेरा व्लॉग चैनल है जिसमें मैंने काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ अपलोड किए हुए हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किन किन जगह घूमने जाना चाहिए, कौन सी जगह अच्छी हैं, कितना बजट आपको चाहिए, कितना टाइम लगेगा घूमने में, कैसे आप जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ में आपको मज़ा भी आएगा देखने का और एंटरटेनमेंट आपको इससे भरपूर मिलेगा। तो अगर आप मेरी ट्रैवल सीरीज़, मेरे व्लॉग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रैवल सीरीज़ देखने को मिलेंगी। तो जाइए, जाकर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।